आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 2 का द साउंड ऑफ म्यूजिक, इसका जो पार्ट 1 था एवरिन ग्लेनी का, वो हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ने वाले द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। ये क्या है? एक शहनाई वादक है। इस पूरे स्टोरी में पढ़ने वाले बिस्मिल्लाह खान स्टार्टिंग में कैसे शहनाई बनी, शहनाई का कैसे जन्म कैसे हुआ, फिर उसका समझे बिस्मिल्लाह का कैसे इसमें उस्ताद हो, मतलब इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है इस संगीत में। तो कैसे उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, उनका स्ट्रगल कैसा था, वो कैसे कैसे सारा किए और वो कैसे उस चीज के बारे में हम लोग बिस्मिल्लाह खान के बारे में उनका जो पूरा कैरेक्टर है उस इसमें हम लोग पढ़ने वाले इसके पार्ट 2 में। जैसे हम लोग पार्ट 1 में पढ़े थे तो भी किसी कैरेक्टर लिखा हुआ था, एवरिन ग्लेनी नाम की लड़की थी जो की बहरी थी, लेकिन वो कैसे कैसे स्ट्रगल की, बहुत ज्यादा वो भी अवार्ड जीती थी। उसी तरह यहाँ भी ये बिस्मिल्लाह खान है जो भी ये भी पूरी तरह से अच्छा थे, इनको कुछ बीमारी नहीं था, लेकिन इनका जो गुण था बहुत अच्छा था। इनको भारत रत्न से नवाजा गया और कैसे क्यों नवाजा गया ये सारी चीजें हम लोग बुक में पढ़ेंगे। हम लोग बुक को पढ़ते हैं चैप्टर 2 को, मतलब उसका पार्ट 2 को, और पूरी तरह समझते हैं कि बिस्मिल्लाह खान हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं कि बिस्मिल्लाह खान का पूरा कैरेक्टर क्या था और कैसे कैसे क्या चीज हुआ। हम लोग शुरू करते हैं। बताया गया है यहाँ पे कि डू यू नो द पीपुल व्हाट इंस्ट्रूमेंट डू दे प्ले, क्या आप इन लोगों को जानते हो कि कौन कैसी कैसी चीज बजाते हैं। बताया गया है कि थिंक द शहनाई एंड द फर्स्ट थिंग यू विल प्रोबेबली इमेजिन इज द वेडिंग एंड द सिमिलर ओकेजन ऑफ फंक्शन। मतलब यहाँ बताया शहनाई जो है वो फर्स्ट थिंग में इतना अच्छा माना गया था कि आप लोग शादियों में और कुछ ओकेजन में बजाया जाता था। द नेक्स्ट would probably be the उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बी शहनाई मेस्ट्रो प्लेइंग इन द इंस्ट्रूमेंट। और उसके बाद में जब प्रोबेबली तरह से पूरी तरीके से जब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जब शहनाई वादक बने तो उन्होंने प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट को कैसे बनाया और कैसे बजाया वो चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ फर्स्ट स्टैंजा में हम लोग पूरे ये बिस्मिल्लाह खान का जो पूरा चैप्टर है उसको हम 12 स्टैंजा में यहाँ बांटा गया, उसका हम पढ़ेंगे। हम लोग फर्स्ट स्टैंजा में बताया गया, क्या बताया गया है कि इम्पेरियल औरंगजेब banded the playing of the musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill of pleasant sound। देखो यहाँ बताया इम्पेरियल मतलब होता है बादशाह। उस एक बादशाह औरंगजेब के समय का बताया गया कि बैंडेड मतलब उसमें वो जो थे बादशाह औरंगजेब वो क्या कहते हैं, प्रतिबंध लगा दिए। किस चीज में प्रतिबंध लगा दिए? तो प्लेइंग ऑफ द म्यूजिकल मतलब होता है वाद्यन, इंस्ट्रूमेंट मतलब होता है वो चीज जो होता है कॉल्ड पूंगी, मतलब वो जो हमारे औरंगजेब जो हमारे बादशाह औरंगजेब थे वो पूंगी नाम का जो एक वाद्यन था उससे क्या किया, उस पर पाबंदी लगा दी। इज द रॉयल रेसिडेंस मतलब कि साहसी निवास फॉर द हेड ऑफ द श्रील मतलब होता है तीखी, अप्लीजेंट साउंड मतलब अप्लीजेंट मतलब होता है नाखुश करना, और श्रील मतलब होता है तीखी। मतलब जो पुंगी का साउंड था ना वो क्या था कि सही नहीं था, मतलब कैसा था, वो एक तीखा टाइप में था उसका धुन और नाखुश करने वाला था। मतलब लोग ऐसे भी कोई अगर हम लोग बोलते हैं ना कि सैडनेस में अगर म्यूजिक सुनो तो मजा आता है, तो अगर उस समय के बाद बताया गया जब औरंगजेब थे तो क्या होता था कि जब वो मतलब पुंगी की धुन को सुनते थे ना तो उनको क्या तीखा टाइप में लगता था, और वो क्या करते थे ना उसको उनको नाखुश करते, इसलिए क्या किया था ना कि वो श्रील नाम का जो पुंगी था उसको क्या किए थे, उस धुन पे प्रतिबंध लगा दिए थे। कौन? हमारे औरंगजेब। पुंगी बिकम द जेनरिक नेम फॉर द रिडिड नॉइज मेकर। देखो यहाँ बताया गया रिडिड मतलब बताया गया है कि बांस से बना हवा में बजने वाले वाद्यन को बोलते रिडिड। मतलब क्या सिंपल बात है, जो पुंगी बना होगा किससे, बांस से बना होगा जो कि बीच में क्या होता है जिसमें बने हवा से बजता, जो कि हवा के संपर्क में आके उससे कोई धुन निकलता हो, और नॉइज मेकर यू हैड थ्रू दैट इट वुड वन डे रिसीव। मतलब क्या हुआ ना कि बहुत कम, आई वुड वन डे रिसीव मतलब क्या कि एक बहुत कम जो लोग थे वो क्या किए थे ना कि आई वुड वन डे बी रिसीव मतलब क्या कि बहुत कम जो थे उसे पुनः बजाने की कोशिश करते थे। उससे मतलब जब मना कर दिया गया तो कोई नहीं बजाता था। ए बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन मतलब क्या कि बताया गया बार्बर मतलब क्या था, एक नाई मतलब एक नाई फैमिली का उसका प्रोफेशनल था, मतलब उसका व्यवसाय ही क्या था, संगीतकार ना। उसका मतलब पूरे नाई फैमिली का क्या था कि संगीत का मतलब हु हैड एसेस द रॉयल प्लेस डिसाइड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ पुंगी। मतलब क्या होना कि ये जो बार्बर मतलब जो नाई लोग थे उनका प्रोफेशनल क्या था, व्यवसाय क्या था कि संगीतकारों का वो लोग म्यूजिक ही बजाते थे।
who had royal place और कहाँ शाही परिवारों में decided the improve of the tonal quality of the पुंगी। तो यहाँ बताइए टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी मतलब क्या कहना है कि पुंगी को उस धुन को मतलब उसको चेंज करना चाहे वो लोग, उन लोग को वही ये एक बार बार मतलब एक नाई का घर का कहानी बताया जा रहा है। ही चूज ए पाइप विथ ए नेचुरल मतलब जब पुंगी में बैंड लग गया तो वो धुन तो बजाना चाहिए, तो क्या किया ना कि ही चूज ए पाइप विथ नेचुरल मतलब एक पाइप खोजे नेचुरल मतलब प्राकृतिक हो। और हॉल स्टीम वाइज द लॉन्गर एंड ब्रॉडर मतलब कि लॉन्गर एंड ब्रॉडर मतलब क्या थोड़ा लंबा हो और चौड़ा हो। देन द पुंगी मतलब पुंगी कैसे बनता था उसी से बनता था मतलब क्या पुंगी कैसा था एक लंबे टाइप में होता था एक प्राकृतिक का जो कि थोड़ा लंबा और चौड़ा होता था। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप मतलब उस पाइप में कितने होल होते थे 7 होल हुआ करता था। व्हेन ही प्लेड ऑन इट क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड वेयर प्रोड्यूस मतलब यहाँ बताया गया कि वो जो पुंगी बना तो क्या बना कि व्हेन ही प्लेड मतलब उसको बजाने के लिए क्लोजिंग एंड ओपनिंग मतलब सिंपल सा फ्लूट को बजा रहे हैं एक हाथ से कभी उसको एक बजा रहे हैं हवा को बंद कर रहे हैं तो कभी छोड़ रहे हैं। सम द होल्स मतलब कुछ वो जो भी छेदा थे वो जो भी 7 होल्स क्या करे कोई बंद करे तो उसको छोड़ रहे हैं। सॉफ्ट ऑफ द मिलीडियस मतलब होता है मीठी, उससे क्या होता है उससे वैसा करने से क्या हुआ कि साउंड जो है वो मीठा आ रहा था, मीठी साउंड आ रही थी। He played the instrument before royalty and the everyone impressed मतलब ये जो अब धुन बजा ये जो इंस्ट्रूमेंट बना इससे बिफोर रॉयलिटी मतलब जो वहाँ के शाही घरों के थे और एवरीवन मतलब और कोई जो उससे इम्प्रेस हुए मतलब इस धुन को सुन के वे लोग खुश हुए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी एंड टू बी गिवन ए न्यू नेम। अब क्या किया इस इंस्ट्रूमेंट को क्या किया कि इस पुंगी नाम से इसको चेंज कर दिया गया मतलब पुंगी से दूसरा नाम दे दिया गया न्यू नेम। क्या नेम दिया गया कि इज द स्टोरी ऑफ बोज सिंस द फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर एंड वाज प्ले बाय ए नाई बार्बर द इंस्ट्रूमेंट वाज द नेम ऑफ शहनाई मतलब उस पुंगी से इसका नाम अब क्या दे दिया शहनाई। किसका नाम शहनाई दिया जिसमें 7 होल्स हुआ करते थे और उसको बजाने के लिए अब उंगली से किसी को बंद करते थे किसी को छोड़ते थे। और देखो इसके पहले पुंगी में दिखाया गया है पुंगी कैसा था एक गोल टाइप में था जिसमें का धुन जो था धुन आता था उसमें भी लेकिन क्या था वो तीखा था वो अच्छा नहीं था। लेकिन जब उसके बाद शहनाई को बनाया गया तो कैसा था एक नेचुरल हॉल पाइप था जिसमें 7 होल्स हुआ करते थे और जिसको बजाने के लिए हवा से क्या करते थे उसको खोलते किसी को बंद करते किसी को छोड़ते थे। यहाँ बताया गया कि एज द स्टोरी ऑफ बोल मतलब अब कहानी के अनुसार शी इज द फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर। अब इस शहनाई को फर्स्ट बार कौन बजाया था शाह चैम्बर मतलब शाह के चैम्बर वाज द प्लेड बाय द नाई मतलब एक नाई घर का जो बार्बर था। दिस इंस्ट्रूमेंट उस इंस्ट्रूमेंट को बजाया था मतलब उस वादक को बजाया था एंड वाज द नेम ऑफ शहनाई इसका नाम उससे क्या पड़ गया शहनाई पड़ गया मतलब पुंगी से शहनाई पड़ गया। द साउंड ऑफ शहनाई began to be considered auspicious मतलब क्या बताया गया कि considered मतलब होता है माना और auspicious मतलब होता है शुभ। उस दिन से क्या हुआ ना कि द साउंड ऑफ शहनाई जो वो जब शहनाई बन गया तो उसके शुभ को क्या माना गया ना उसकी जो ध्वनि था उसको क्या माना गया शुभ माना गया मतलब इस ध्वनि को अच्छा माना गया। एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन द टेम्पल एंड मतलब इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग मतलब इसको शुभ इसलिए माना गया और कहाँ कहाँ बजाता था तो स्टील प्लेट मतलब होता है बजाना सो कहाँ बजाता था तो टेम्पल मतलब मंदिरों में बजाता था। और मतलब क्या कि देखो यहाँ बताया कि इन डाई एक्सपेंसिबल मतलब बताया कि इसका मतलब होता है बहुत जरूरी वो बहुत जरूरी हो गया क्या चीज कि ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन साउथ नॉर्थ मतलब क्या कि उत्तर में को जो भी वेडिंग होता उसमें फिक्स था कि शहनाई बजना है मतलब बजना है ये क्या था पूरा जरूरी कर दिया गया था। इन द पास्ट द शहनाई वाज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल असेंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड ऑफ द रॉयल कोर्ट मतलब क्या गया कि इसके पास्ट में अगर हम फ्यूचर में जाते हैं तो शहनाई वाज द पार्ट मतलब शहनाई का भी कई पार्ट था ऑफ द नौबत एंड ट्रेडिशनल एक नौबत था और ट्रेडिशनल मतलब एक शाही दरबारों के लिए अलग था ऑफ द 9 इंस्ट्रूमेंट ऑफ फाउंड ऑफ द रॉयल कोर्ट। और इसका पुंगी का जो बताया गया है शहनाई कितना पार्ट था तो 9 पार्ट था। Till recently it was used only in the temple and the body मतलब
टिल अब तक क्या होता था कि उसका यूज जो था वो क्या होता था, बस टेम्पल मतलब मंदिरों में कोई पूजा है या तो फिर वेडिंग मतलब वो शादी है तो उसमें उसको बजाया जाता था। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑनटू द क्लासिकल स्टेज। क्लासिकल स्टेज मतलब होता है कि शास्त्रीय मंच, और इसको क्रेडिट देने वाला कौन थे, ब्रिंगिंग मतलब बुलाने वाला कौन थे, तो शास्त्रीय मंच लोग थे। गो टू द उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, स्टेज ऑफ द गो टू द उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और ये पूरे पुंगी शहनाई को बजाने का जो पूरा शास्त्रीय मंच दिया गया, ये अधिकार दिया गया, उसके उस्ताद कौन थे, उसका वो गोज सारा जो इंस्ट्रूमेंट गोज दिया था उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। जिसके चलते आज ये शहनाई जो है इतना जरूरी हो गया। जो नॉर्थ इंडियन में शादी होती है उसमें बजना फिक्स है, मतलब ये फिक्स है कि किसको जाता है सारा श्रेय, तो हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। एज ए 5 ईयर ओल्ड, अब आ जाओ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का बचपन से हम लोग पूरा स्टोरी को हम लोग शुरू करते हैं। इसके पहले हम लोग क्या क्लियर किए कि पुंगी और शहनाई में क्या क्या डिफरेंट था। उसमें 7 होल्स नहीं हुआ करते थे, 7 होल्स हुआ करते थे। और जो शहनाई का जरूरी क्या था कि वो शादी में बजेगा, मतलब वो बजेगा, ये फिक्स हो गया था। अब लोग आते हैं बिस्मिल्लाह खान के स्टार्टिंग, मतलब बचपन से उनकी पूरी डिस्क्राइब करके पढ़ते हैं। तो बताया गया कि एज ए 5 ईयर्स ओल्ड बिस्मिल्लाह खान प्लेड, मतलब जब वो बिस्मिल्लाह खान हमारे 5 साल के थे तब खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर ए पाउंड ऑफ द नियर एंसिनेंट स्टेट ऑफ द डुमराव इन बिहार। मतलब क्या आप देखो यहाँ नाम होता है बिहार, बिहार ही क्या है, एक बिहार में जो है एक गांव का नाम बताया गया डुमराव, जहाँ कौन रहते थे, हमारे बिस्मिल्लाह खान जी रहते थे। बिहार के डुमराव गांव में हमारे बिस्मिल्लाह खान जी रहते थे। और वो क्या करते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे। कहाँ, तो नियर द पाउंड, मतलब उस तालाब के किनारे जाके क्या कर रहे थे, हमने 5 साल के एज में तो गिल्ली डंडा खेलते थे। कौन, हमारे बिस्मिल्लाह खान। He would regularly go to the nearby Bihari Ji temple to the sing Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local महाराजा। मतलब क्या बताया गया कि जब वो 5 साल के थे तो क्या करते थे, सबसे पहले उस डुमराव, बिहार के डुमराव में वो क्या करते थे, अपने तालाब के किनारे गुल्ली डंडा खेलते थे। क्योंकि शायद तुम लोग भी खेले होंगे बचपन में या भी जानते हो गुल्ली डंडा क्या होता है। गुल्ली डंडा क्या होता है, छोटा सा एक लकड़ी का होता है और एक बड़ा सा होता है डंडा, जिससे उसको मार के खेला जाता है, उसी को बोलते हैं गुल्ली डंडा। तो बोला कि ही वुड रेगुलरली गो टू नियर बाय बिहारी जी टेम्पल, और वो क्या करते थे, वो रेगुलरली मतलब बराबर जाया करते थे कहाँ, बिहारी जी टेम्पल में, टू सिंग द भोजपुरी, और वो क्या होता, भोजपुरी चैता का गाना होता था। एंड द एंड ऑफ विच वुड अर्न, और उन्हें वो चैता गाने के बाद खत्म करने के बाद उनको क्या मिलता था, बिग लड्डू, मतलब बड़ा सा एक लड्डू मिलता था। कितने केजी का, तो वेटिंग ऑफ 1.25 kg, मतलब 1 kg और 250 ग्राम को उनको एक लड्डू मिलता था। बी प्राइज गिवन, मतलब उसको प्राइज के तौर पर ऑफ ए लोकल महाराजा, जो वहाँ के लोकल महाराजा के मान सकते कि उस टेम्पल का जो पुजारी होगा, जो उस एरिया का जो सरपंच या मुखिया होगा, उसी को बताया गया लोकल महाराजा थे, उसको एक 1.25 kg लड्डू जो थे उस गिफ्ट में देते थे। दिस हैपेंड 80 years ago and the till boy have traveled far to the earn the highest civilian award in the Indian, the Bharat Ratna। मतलब क्या गया कि वो सारा चीज कब तक चलता रहा, तो दिस हैपेंड 80 years ago, मतलब अब क्या सारा 80 ईयर पहले का बात किया जा रहा है। एंड द लिटिल बॉय, वो लिटिल बॉय जो थे वाज ट्रेवल फॉर द अर्न ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन, मतलब क्या था कि वो उस समय वो 80 साल के होते हुए क्या किया गया था, तो बताया गया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, मतलब भारत का सर्वोच्च नागरिक, भारत का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है, वो क्या है, तो भारत रत्न। तो यहाँ जान लो कि 80 साल की उम्र में जो थे हमारे बिस्मिल्लाह खान जी को क्या गया था, तो भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। यहाँ बोला हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, मतलब हिंदी होता है कि भारत का सबसे सर्वाधिक नागरिक सम्मान, जो किसको मिला था, हमारे ये बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बोर्न ऑन द 21 मार्च 1916, बिस्मिल्लाह खान बिलोंग टू ए वेल नोन फैमिली ऑफ द मुस्लिम म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार। मतलब क्या बताया गया, उनका जन्म कब हुआ था, 21 मार्च 1996 को उनका जन्म हुआ। और बिस्मिल्लाह खान बिलोंग किससे करते थे, बिलोंग टू द वेल नो मतलब होता है प्रसिद्ध संगीतकार
फैमिली म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार, मतलब बिहार का जो उनका पूरा फैमिली था वो क्या था, प्रसिद्ध संगीत गायक, मतलब उनका जो पापा थे दादा थे सब क्या करते थे, सारा प्रसिद्ध मतलब संगीत को ही गाया, मतलब म्यूजिक को ही बजाया करते थे। ही ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वाज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग कोर्ट। अब जो उनके ग्रैंडफादर थे मतलब उनके दादाजी थे वो क्या करते थे, तो रसूल बख्श खान के यहाँ वाज द शहनाई नवाज, उनके क्या करते थे, शहनाई बजाते थे, नवाज थे, ऑफ द भोजपुर किंग्स ऑफ द कोर्ट, मतलब उसका भोजपुर किंग्स था क्या करते थे, दादाजी वहाँ भी शहनाई जो थे वो बजाते थे। हिज फादर, अब जो हमारे बिस्मिल्लाह खान के फादर हैं वो पैगंबर बख्श, वो किसके यहाँ बजाते थे, पैगंबर बख्श के यहाँ, एंड अदर पैटर्न एंसिटोस वेयर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर। और जो उनके देखो उनके पापा भी क्या करते थे, तो जो पैगंबर बख्श था उसके यहाँ भी क्या करते थे, उस शहनाई मतलब संगीत बजाते थे। अदर देखो यहाँ बताया गया है कि पैटर्न मतलब होता है पृथक, और बताया गया एंसिस्टोर्स मतलब बताया गया पूर्वज, उसका जो पूरा पूर्वज था वहां से वो सारा क्या करते थे, सारा म्यूजिक का ही काम करते, मतलब सारा जो थे क्या वो संगीत गर ही थे। वो जो ग्रेट शहनाई प्लेयर मतलब क्या थे, सब बड़े महान महान शहनाई वादक थे, उसके पापा भी दादाजी भी उसके पूर्वज में जो भी उसके पहले पहले होंगे सब क्या थे, एक शहनाई वादक ही थे। द यंग बॉय टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। अब क्या बताया कि यंग बॉय मतलब क्या, एक छोटे से लड़का, मतलब कौन, वो जो हमारे बिस्मिल्लाह खान थे, वो म्यूजिक अर्ली इन लाइफ मतलब अपने लाइफ में तो क्या थे, वो म्यूजिक को अपना बनाने का वो सोच लिए थे, मतलब बहुत जल्दी ही। वो छोटे से लड़का कौन था, हमारे बिस्मिल्लाह खान जी। एट द एज ऑफ 3 when his mother took him is the maternal uncle house of the Banaras, now Vaisali. Bismillah was the fascinated watching his uncle practice the शहनाई। अब बताया गया है कि जब वो 3 साल के थे तो क्या कुछ सोचे थे, हमको म्यूजिक बजाना अच्छा सीखना, तो क्या हुआ, एंड द एज मतलब वो 3 साल के थे तो उनकी मम्मी, इसकी बिस्मिल्लाह खान की जो मम्मी थी वो उनको कहाँ लेके गई थी, तो मैटरनल अंकल मतलब होता है यहाँ मामा जी, मतलब वो जो उसकी मम्मी थी अपनी मायके मतलब बिस्मिल्लाह खान जी को अपने नानी घर लेके गई थी, कौन, उनकी मम्मी, वहाँ मामा घर गया अभी। तो हाउ वो कहाँ पढ़ता था, तो बनारस में पढ़ता था, और नाम वाराणसी, लेकिन अब बनारस हम लोग क्या बोलते हैं, वाराणसी के नाम से जाना जाता है। बिस्मिल्लाह वाज द फैसिनेट मतलब होता है आकर्षित होना, वाचिंग हिज अंकल प्रैक्टिस द शहनाई, वो जो हमारे बिस्मिल्लाह खान जी थे अपने मामा मतलब अंकल मतलब उसके जो मामा थे वो उस चीज को देखकर इतने आकर्षित हुए थे कि मत पूछिए कि वो शहनाई वादे में इतने अच्छे थे। सुन मतलब जल्द ही, बिस्मिल्लाह स्टार्टेड एक्कम्पनी हिज अंकल मतलब क्या करने लगे, वो अपने मामा जी के साथ वो क्या करने लगे, अंकल अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल बनारस वेयर बख्श वाज द एम्प्लॉय टू द प्ले शहनाई। और क्या करते थे, जो उनके मामा जी थे वो क्या करते थे, तो अली बख्श तो कहाँ है, जो विष्णु टेम्पल में बनारस में जो है वो क्या करते हैं, बख्श व एम्प्लॉय द प्ले शहनाई मतलब उनको जो है उनके मामा को शहनाई बजाने का नौकरी मिला हुआ था, किनको, हमारे बिस्मिल्लाह खान के मामा को। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सी कैप्टिवेटेड फॉर आवर इन मतलब क्या होता ना कि अली बख्शेस वुड मतलब वहाँ पे जो उसके मामा जी प्ले द शहनाई, जो शहनाई वहाँ पे बजाते रहते थे तो क्या करता था, बिस्मिल्लाह खान वुड सीट मतलब वहाँ पे बैठे रहता था, और कैप्टिवेटेड मतलब बताया मोहित होना, और उस चीज को देख के सब लोग क्या होते थे, मोहित होते थे। फॉर आवर इन कि जब तक उनके मामा का जो शहनाई वादक धुन था जब तक वो खत्म नहीं हो जाता तब तो क्या करते वहाँ पे वो बैठे रहते थे, कौन, हमारे बिस्मिल्लाह खान जी। कहाँ पे बैठे रहते थे, तो वो जो ये बनारस में जो टेम्पल था वहाँ पे। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग ए थ्रू आउट द डे मतलब वो फिर क्या करने लगे ना कि स्टार्ट, अब वो धीरे धीरे बड़े हो गए, क्या करने धीरे धीरे स्टार्ट किए लेसन मतलब वो पहला जो पार्ट था वो म्यूजिक बजाने का इंस्ट्रूमेंट का वो क्या किए, वो धीरे धीरे सीखना शुरू किए। एंड वुड सिट प्रैक्टिस थ्रू आउट द डे और वो क्या करते अपने प्रैक्टिस को करने के लिए वो दिन भर उसमें वो लगे रहते थे। 4 year मतलब 4 year टू कम the temple of Balaji and Mangla Maya and the banks of Ganga became the young apprentice favorite
हंटेस वेयर ही कुड प्रैक्टिस ऑफ द सॉल्यूट। मतलब क्या बताया गया कि 4 ईयर टू कम, मतलब आने वाले समय में टेम्पल ऑफ द बालाजी, मतलब बालाजी के मंदिर में, और मंगला मैया के मंदिर में, एंड द बैंक्स ऑफ द गंगा, मतलब वहां पे जो गंगा का रिवर था, नदी था, बिकम द यंग, बताया गया कि एप्रीटेंस फेवरेट हंट्स। मतलब क्या बताया गया कि जो था ना कि वहाँ पे वो अपने पूरी प्रैक्टिस के लिए जो गंगा का रिवर था वहाँ पे क्या कर रहे थे, मतलब पूरी जो था स्थान जो था वहाँ पे वो बना के वो सीखते थे, ट्राई करते थे उस धुन को बजाने का। वेयर ही कुड प्रैक्टिस द सॉलिड, मतलब एकांत में वो अभ्यास करते थे। सिंपल सी बात है कि वो वहाँ पे जब गए तो सिंपल गंगा के किनारे में कोई शांत माहौल है, कोई उनको डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, तो क्या करते थे वहाँ पे वो पूरे अपने इत्मीनान से वो अपने धुन बजाने का प्रैक्टिस किया करते थे। यहाँ बताया गया है कि सॉलिट्यूड मतलब होता है एकांत में जाके वो अपना प्रयास करना। द फ्लोइंग वाटर ऑफ द गंगा इंस्पायर हिम द इम्प्रूविंग एंड द इवेंट्स राग्स that were earlier considered to be beyond the range of the Sinai। और क्या बताया, द फ्लोइंग वाटर ऑफ गंगा, मतलब जो गंगा का जो पानी बह रहा था उसको इंस्पायर मतलब का प्रेरित करना, उनको प्रेरित करता था क्या कि तुम अच्छे गाते हो। टू इम्प्रूविंग द इन्वेंट राग्स दे वेयर अर्लियर considered to beyond the range, जो कि पहले सहनाई से माना जाता है। मतलब क्या बोला कि वो जो गंगा का पानी था उसको क्या कर रहा था, प्रेरित कर रहा है तुम धुन अच्छा बजा रहे हो। और वो क्या कर रहे थे, सुबह जो थे वहाँ के बियॉन्ड मतलब रेंज जो सहनाई जो थे वो क्या कर रहे थे, उनको सहनाई बजाने से क्या मिला था, उनको जो उस एरिया में जो सहनाई वादक था उन्हीं को मान दिया जाता था। एट द एज ऑफ 14, अब बिस्मिल्लाह खान कितने साल के हो गए, 14 साल के हो गए थे। बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to the इलाहाबाद म्यूजिशियन कॉन्फ्रेंस। मतलब क्या हुआ, जब वो अपने अंकल मतलब मामा के साथ कहाँ गए थे, इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में गए थे। तब क्या हुआ था कि एट द एंड ऑफ द रिएक्टिकल मतलब होता है कथा या कोई कार्यक्रम, मतलब जो अपने 14 साल की एज में जो अपने अंकल मतलब अपने मामा के साथ गए हुए थे इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में, वो जब वहाँ जो कॉन्फ्रेंस जो कथा या जो प्रोग्राम होने वाला था वो खत्म होने के बाद क्या होता है कि उस्ताद फैयाज खान जो वहाँ पे गाने आते वो क्या करते हैं कि पैटेड मतलब क्या होता है थपथपा देते हैं। द यंग बॉय बैक द सीट, मतलब क्या बोलते हैं उस जो इन खत्म हुआ तो जो हमारे उस्ताद थे उस्ताद फैयाज खान उसकी पीठ पे थपथपाते हैं। एंड वर्क हार्ड एंड यू सेल मेक इट, बोलते हैं क्या कि वर्क हार्ड करो मतलब तुम मेहनत ज्यादा करो, यू सेल मेक इट तुम्हें एक दिन तुम्हें कामयाबी जरूर मिलेगी। ये कौन बोले, उस्ताद, तो ये उस्ताद फैयाज खान उसको ये चीज बोलते हैं, किसको, बिस्मिल्लाह खान को। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 कैम बिस्मिल्लाह खान बिग ब्रेक, मतलब क्या हुआ उसके बाद वो पहला ओपनिंग कब किए थे तो बजाने का, तो ऑल इंडिया रेडियो में लखनऊ से 1938 को वहाँ पे था उन लोग फर्स्ट गाना गाने के लिए उनको बुलाया गया बिस्मिल्लाह खान को। बिग ब्रेक ही soon become and often heard शहनाई प्ले ऑन रेडियो, मतलब क्या गया कि वो जल्द ही जो थे ना वो जल्द ही थे मतलब वो जल्द ही अक्सर हियर मतलब पता सुने शहनाई प्लेयर ऑन द रेडियो, मतलब जो शहनाई बजाने का तो वो जो था वो बहुत जल्द ही उस चीज को पकड़ लिए थे, मतलब रेडियो में वो धुन को वो अक्सर पकड़ लेते थे। व्हेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, व्हेन मतलब क्या है जब हमारा देश आजाद हुआ कब 15 अगस्त 1947 में, बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू द ग्रेट ऑफ द नेशन विद द शहनाई। तो क्या किया गया कि जो हमारे बिस्मिल्लाह खान थे वो हमारे फर्स्ट इंडियन ग्रेट नेशन जो थे वो शहनाई बजाए थे। मतलब उस दिन हमारे राष्ट्र के स्वागत में ग्रेट द नेशन मतलब क्या राष्ट्र के स्वागत में क्या किए थे वो अपना शहनाई को बजाए थे हमारा देश आजाद होने के बाद। He poured his heart out the range of coffee from the Red Fort to an audience which include Mahatma Gandhi and Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave her famous ट्राइड विथ डेंसिटी स्पीच। मतलब क्या हुआ कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो उसका पहला स्वागत में हमारे बिस्मिल्लाह खान फर्स्ट टाइम शहनाई मतलब शहनाई बजाए थे। तो क्या हुआ कि ही प्राउड हिज हार्ट एंड आवर राग काफी,
फ्रॉम द रेड फोर्ट, मतलब जो रेड फोर्ट मतलब क्या, जो हमारा लाल किला में जो प्रोग्राम हुआ था राष्ट्रीय स्वागत का, वहाँ पे जो गाना गाए थे उसमें कौन कौन आए हुए थे, ऑडियंस मतलब तो इंक्लूड कौन कौन थे, हमारे महात्मा गांधी भी थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी जो भी थे, उनके लिए वो साहसी धुन को गाए थे, बजाए थे। Who later give her famous, और वो फेमस हुआ क्या चीज, ये टाइसेट विद द डेंसिटी ऑफ स्पीच, और जो हमारे नेहरू जी हैं वो हमारे मतलब बिस्मिल्लाह खान को लेके एक स्पीच दिए थे, उसका नाम क्या था, तो ट्राइसेट विद ऑफ डेंसिटी, मतलब उस चीज पे देख के वो क्या किए थे, अपना स्पीच को पूरा दिए थे, कौन, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। बिस्मिल्लाह खान has given many memorable performance both in India in award, मतलब क्या गया कि यहाँ बताया गया मेमोरेबल मतलब होता है यादगार, मतलब हमारे बिस्मिल्लाह खान जो है वो बहुत ही यादगार परफॉर्मेंस किए बहुत इंडिया एंड अवार्ड, अवार्ड मतलब होता है विदेश मत में, मतलब हमारे बिस्मिल्लाह खान जो थे हमारे इंडिया में तो बहुत अच्छा अच्छा प्रदर्शित किए थे अपना शहनाई का, उसका कहाँ भी किए थे, तो विदेश में भी बाहर में भी जाके वो अपना क्या क्या संगीत का वो अपना मतलब उनका जो अंदर कला था वो जिसको दिखा चुके थे। His first trip about of Afghanistan where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpet and the other souvenirs, मतलब मैं बताया गया कि हमारे इसके पहले जो हमारे बिस्मिल्लाह खान थे कभी बाहर मतलब विदेश गए थे, लेकिन उनको फर्स्ट टाइम कोई बुलाया था, कौन, हिज फर्स्ट ट्रिप, उनका लाइफ का फर्स्ट ट्रिप था अबाउट द अफगानिस्तान, कहाँ गए थे, तो उनको अफगानिस्तान से बुलावा आया था, वहाँ गए थे, वहाँ का राजा कौन था, तो किंग, वहाँ का राजा कौन था, जाहिर शाह, वाज सो टेकन ऑफ द मेस्ट्रो, मतलब वो जो वहाँ पे जाके इतना अच्छा धुन बजाए ना, तो वहाँ का जो राजा था उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ, बहुत ज्यादा खुश हुआ, he गिफ्टेड, तो वहाँ का राजा जो था वो क्या किया ना कि हमारे बिस्मिल्लाह को बहुत सारा गिफ्ट दिया, तो क्या क्या गिफ्ट दिया, तो हिम प्राइसलेस, प्राइसलेस मतलब होता है कीमती, कीमती वाला कारपेट मतलब कीमती वाला उनको एक कालीन गिफ्ट किया, किनको, बिस्मिल्लाह खान को, एंड द अदर सोवेनिर्स मतलब होता है अन्य स्मृति चिन्ह, मतलब उनको यहाँ से बहुत ज्यादा अन्य दूसरा स्मृति चिन्ह दिया, कौन, वहाँ का राजा, कहाँ का, अफगानिस्तान का राजा, कौन, जो वहाँ जाहिर शाह था, वो किसको दिया, बिस्मिल्लाह खान को, क्या किया, तो पहला एक कालीन दिया और वहाँ की बहुत सारी स्मृति चिन्ह जो थी उसको दिया, किनको, बिस्मिल्लाह खान को। The king of Afghanistan was not the only one to be fascinated with the Bismillah Khan music, मतलब यहाँ बताया गया कि सिर्फ एक ही वो जो किंग थे, कहाँ के, अफगानिस्तान का जो किंग था, सिर्फ वही जो ओनली वन टू बी फेसिनेट, फेसिनेट मतलब क्या था, प्रभावित होना या फिर उससे आकर्षित होना, मतलब उनके धुन से सिर्फ वही है कि इतने अच्छे बजाते थे कि उनसे वही प्रभावित नहीं हुए थे, और कौन हुए थे, तो फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट, और उनके धुन को लेकर कौन हुए थे, तो विजय भट्ट एक डायरेक्टर का नाम है जो फिल्म बनाते, वो भी उनके धुन से क्या कहते, बहुत ज्यादा आकर्षित हुए थे, प्रभावित हुए थे। They played the festival that is the name of film after the installment called गूंज उठी शहनाई। अब जो हमारे विजय भट्ट एक डायरेक्टर है फिल्म में, उनके धुन से इतने ज्यादा खुश हुए थे ना, तो क्या कहते हुए अपने फिल्म का नाम ही डाल दिए थे, क्या, गूंज उठी शहनाई, वो फिल्म का नाम दे दिए थे, कौन, हमारे विजय भट्ट। फिर बताया गया कि द फिल्म वाज हिट, और वो जो मूवी था गूंज उठी शहनाई, वो क्या हुआ, बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ, मतलब बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुई, हिट हुआ। एंड वन बिस्मिल्लाह खान कॉम्पोजिशन, मतलब होता है कि उनकी जो रचनाएं थी वो एक गाना भी गाए थे, क्या, तो दिल का खिलौना है टूट गया, मतलब वो गाना भी लिखे थे, क्या, तो दिल का खिलौना है टूट गया, कौन, बिस्मिल्लाह खान। टर्न्ड आउट टू बी ए नेशन वाइड चार्ट बूस्टर, मतलब यहाँ बताया गया है कि रिकॉर्ड बनाना, मतलब वो ये सारे जो सबसे पहले उनका नाम पे गाना पे धुन उठी शहनाई, गूंज उठी शहनाई, उस पे एक जो मूवी था वो प्रसिद्ध हो गया, फिर वो एक गाना भी बनाए, वो भी काफी ज्यादा हुआ, वो क्या कि धीरे धीरे नेशनल वाइड, मतलब क्या कि वो रिकॉर्ड बनाने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा वो रिकॉर्ड बना लिए थे। डिस्पाइट दिस हग सक्सेस इन द सैल्यूट वर्ल्ड, मतलब क्या होता है कि फिल्म कहानियां, मतलब पता है सैल्यूट वर्ल्ड मतलब होता है फिल्म, ये कहानियां मतलब क्या, वो अपने लाइफ में बहुत ज्यादा थे, तो वो फिल्म में मतलब 2 फिल्म में वो काम किए थे। बिस्मिल्लाह खान वेंचर इन द फिल्म म्यूजिक वेयर लिमिटेड ऑफ 2, मतलब क्या था कि हमारे जो बिस्मिल्लाह खान थे वो कितना, तो 2 मूवी में वो अपना मतलब कार्यक्रम को या फिर वो अपना गाना को दिए थे। पहला कौन था, विजय भट्ट जो था गूंज उठी शहनाई, और जो सेकेंड था विक्रम श्रीनिवास
विक्रम श्रीनिवास कंदा जो थे वो क्या बनाए थे, तो सनादी अपना जो था वो 2 मूवी में वो अपना काम किए थे। आई जस्ट कैन नॉट कम टू टर्म विथ द आर्टिफैक्टली एंड ग्लैमर ऑफ द फाइल वर्ल्ड, ही स्टे विथ एम्फेसिस। मतलब क्या बताया कि वो दो ही मूवी में काम किए और मना कर दी। क्या बोले कि आई जस्ट कैन नॉट फ्रॉम द टर्म ऑफ आर्टिफिशियलिटी, मतलब बोले कि मेरा जो धुन है, मेरा जो म्यूजिक है वो आर्टिफिशियलिटी नहीं, मतलब क्या बनावटी वाली दुनिया में मैं इसे प्रचार नहीं करना चाहता। वो क्या था, फिल्म क्या है, बनावटी दुनिया, हम लोग कुछ सोचते हैं उसको फिल्म में बना के दिखाते हैं। तो उनका जो सॉन्ग आ रहा था ना, तो वो बोले कि मैं जो मेरा गुण है, मेरा जो क्वालिटी है, जो ध्वनि है, मैं उसे अपने ये बनावी दुनिया में 2 ही गाना देखी। उसके बाद क्या कि उसको मना कर दिया, वो कभी नहीं आया। फिर क्या हुआ कि ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड ही से विथ एम्पैथी, मतलब वे जो जोर देकर उस चीज को कहते थे कि नहीं मैं 2 ही मूवी करूंगा और आगे में कोई मूवी में अपना सॉन्ग को नहीं दूंगा। अवार्ड एंड द रिकॉग्नाइज कैम पिक एंड द फास्ट, मतलब क्या हुआ, उनके पुरस्कार जो था वो पुरस्कार का जो पहचान था वो क्या हुआ, वो तीव्रता से क्या हुआ, वो फास्ट पकड़, मतलब वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए थे, उनको बाहर बहुत ज्यादा वो क्या कहता, उनको अवार्ड अब मिलने लगा था, मतलब उन्हें मिलने लगी थी। बिस्मिल्ला खान बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी इनवाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लाइकॉन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मतलब हमारे इंडिया के फर्स्ट ऐसे सिंगर हैं जिनको क्या किया गया था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका मतलब यूएसए, मतलब हमारे अमेरिका में उनको बुलाया गया था। क्या करने के लिए, तो गाना गाने के लिए। कहाँ पे, तो ये प्रेस्टिजियस मतलब सम्मानित से उनको बुलाया गया था लाइकॉन सेंटर हॉल में। क्या करने के लिए बुलाया गया था, तो अपना धुन को सुनाने के लिए बुलाया गया था। ही ऑल्सो टू पार्ट इन the world exposition of the Montreal in the Kansas Art Festival and the Oscar Trade Fair, मतलब क्या बताया गया, वो जब हुए तो he also took part in the world exposition of Montreal of the Kansas Art Festival on the Oscar Trade Fair, मतलब क्या हुआ ना कि जब वो वहाँ पे उनको मिला ऑस्कर ट्रेड फेयर हुआ, मतलब जैसे उनको वहाँ से हुआ तो क्या हुआ ना कि उनको जो था एक ऑस्कर अवार्ड मिला। उसके बाद ही क्या हुआ था कि पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपोजिशन मोटेनेशन, मतलब क्या उनको एक ऑस्कर अवार्ड मिला। इन मतलब फिर बताया गया सो वेल नो डिड बिकम इंटरनेशनली देन दैट एंड ऑडिटोरियम तेहरा वाज द नेम्ड आफ्टर हिम, तहारा मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्ला खान, मतलब क्या हुआ कि जैसे वहां से गा के आए ना, तो क्या हुआ कि उनके नाम का एक ऑडिटोरियम खोला गया जिसका नाम क्या था, तहारा मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्ला खान। वही बोला कि सो वेल नो ही डॉट बिकम इंटरनेशनली दैट द ऑडिटोरियम, उनका नाम पे ऑडिटोरियम खोला गया, इसका नाम क्या था, तो तेहरान में खोला गया, उसका नाम क्या था, तो जो हम पढ़े तेहरा मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्ला खान। उसके बाद क्या हुआ कि नेशनल अवार्ड लाइक के पद्म श्री, उनको किस किस आविष्कार से नवाजा गया है, तो पहला क्या है पद्म श्री, द पद्म भूषण, दूसरा पद्म भूषण वेयर कॉन्फर्ड टू हिम, मतलब उनको 3 पुरस्कार से, यहाँ 3 बोला है, 3 पुरस्कार से नवाजा गया। पहला पद्म श्री, दूसरा पद्म भूषण और तीसरा पद्म विभूषण, उनको नवाजा गया। In 2001, Ustad Bismillah Khan was awarded India highest civilian award, the Bharat Ratna। उनको क्या किया, हमारे 2001 में हमारे उस्ताद बिस्मिल्ला खान को इंडिया हाईएस्ट सिविलियन मतलब भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो होता है उनको कब दिया गया, 2001 को। कब, तो क्या चीज था वो, तो भारत रत्न से उनको सम्मानित किया गया। With the coveted award resting on his chest and her eyes glinting with rare happiness, he said, मतलब क्या हुआ कि जैसे उनको भारत रत्न सम्मानित किया गया ना, तो क्या किया ना कि उस अवार्ड को अपने चेस्ट मतलब उसे अपने गले से लगा के और आई गेटिंग मतलब उनके आंखों में जो था वो हल्का नम्र जो था वो मतलब हल्के आंखों से मतलब नम्र आंखों से कुछ बोलते हैं। ही सेड, वो हैप्पीनेस मतलब खुशी से वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि ऑल आई वुड लाइक टू से, मतलब बोलते हैं कि बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ क्या, कि टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, मतलब आप लोग अपने बच्चे को क्या करो, तो म्यूजिक मतलब म्यूजिक सिखाओ, मतलब गाना जो है वो सिखाओ। दिस इज हिंदुस्तान रिच ट्रेडिशनल, मतलब यह भारत का क्या है, सर्वोच्च सम्मान है, मतलब सर्वोच्च महान परंपरा है, क्या चीज का, तो म्यूजिक का। ये कौन बोले, सारे स्पीच कौन दे रहे हैं, हमारे ये उस्ताद बिस्मिल्ला खान।
इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग इन टू लर्न और म्यूजिक। मतलब क्या हुआ कि वो फिर बोलते हैं कि आने वाले समय क्या होता है, वेस्ट मतलब हमारे पश्चिम से भी क्या हो रहा है, कुछ लोग जो आ रहे हैं हमारे भारत में, वो जो है शहनाई जो म्यूजिक जो वो सीखने के लिए आ रहे हैं। ये कौन बोले, हमारे बिस्मिल्लाह खान बोलते हैं। कि वो होता है कि इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहेब as he fondly called in exiling found of the Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful wand of the world। क्या होता है कि इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब होता है ना कि पूरे संसार घूमने के बावजूद भी, मतलब हमारे वो थे, हमारे मेन थे, वो क्या थे, हमारे जो बिस्मिल्लाह खान जो पूरा संसार जो घूम चुके थे, उसके बावजूद भी क्या होता है कि खान साहब नो फाउंडली कॉल्ड, उनको क्या लगता था, उनको खान साहब जो इन एक्सटाइलिंग ऑन द बनारस एंड डुमरा, लेकिन उनको पूरा संसार घूमने के बावजूद क्या अच्छा लगता था, उनका गांव बनारस और जो डुमराव था उनको रिमेन द हिम वंडरफुल टाउन ऑन द वर्ल्ड, मतलब पूरे दुनिया के टाउन से उनको अच्छा कौन लगता, तो उनका घर का जो ये बनारस था और डुमराव था, उनको वही चीज अच्छा लगता था। और उनको जो लोग क्या बुलाते थे, खान साहेब कह के बुलाते थे, उनको वही चीज उनको अच्छा लगता था। ए स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांट हिम टू हेड शहनाई स्कूल इन द यूएसए, मतलब उनका एक स्टूडेंट था, छात्र, उनको क्या बोला, वो उनसे चाहता था क्या कि वो एक स्कूल खोले शहनाई, कहाँ, तो यूएसए में। एंड द स्टूडेंट प्रोमिस्ड to recreate the atmosphere of Banaras and the respecting to temple there, मतलब वो चाह रहा था कि आप मेरे इस यूसी स्कूल में शहनाई वादक के टीचर बने और यहाँ के प्रिंसिपल बने, आप उसको सिखाएं। लेकिन हमारे जो बिस्मिल्लाह खान जी थे वो उसको क्या बोले, ठीक है मैं यहाँ का बनूंगा, लेकिन तुम एक काम कर सकते हो क्या वो उसको मतलब वो उनको प्रॉमिस भी किया था कि उनको सबसे ज्यादा प्रिय क्या था, उनका गांव, मतलब क्या, तो बनारस और डुमराव में उनको पूरी दुनिया सबसे अच्छा उनको वही लगा। तो वो बोला कि ठीक है, मैं जिस तरह के डुमराव और ये बनारस में मंदिर है और जो वहाँ का माहौल है, मैं आपको वो यूएसए में भी बना के दूंगा, लेकिन आप यहाँ क्या कीजिए, यहाँ का प्रिंसिपल बनिए और यहाँ के आपके नाम का मैं एक म्यूजिक का स्कूल खोलूंगा। वो स्टूडेंट उनको प्रॉमिस किया था, लेकिन टेम्पल मतलब वहाँ के जैसा मैं आपको मंदिरें भी बनवा दूंगा। लेकिन क्या हुआ, खान साहेब हमारे खान साहब है उससे पूछते हैं क्या कि इफ ही वुड बी एबल द ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, लेकिन बोलते क्या तुम वहां जो मेरे गांव में गंगा नदी बहती है, क्या तुम यहाँ पे उस नदी को बहा सकते हो, तो उससे वो चीज पूछे। लेटर द रिमेम्बर टू हैव सेड, मतलब बाद में उन्हें ये याद, मतलब वो उससे पूछे तो सिंपल बात है, तो इम्पॉसिबल था, तो क्या वो वहां पे वो नहीं किए। फिर बोला लेटर ही रिमेम्बर टू हैव सेड, मतलब कि हम लोग बाद में उन्हें किस चीज से याद करते हैं, तो सारी यही चीज बातों से उनको याद करते थे। दैट इज वाई, मतलब यही कारण है, वेन एवर आई एम फॉरेन कंट्री, मतलब बोले तो यही कारण है कि उन्हें विदेशी कंट्रियों में यही चीज से उन्हें जाना जाता था। आई कीप एयरिंग हिंदुस्तान, मतलब हिंदुस्तान इस बुक में क्या क्या है ना कि कुछ जो पॉइंट वो नहीं छोड़ दिया, तो क्या करना है, कीप ईयर हिंदुस्तान हो, क्या बोले कि मुझे जो है मेरे सबसे प्यारा देश क्या, मेरा हिंदुस्तान का जो डुमराव है और जो ये बनारस से मुझे वही अच्छा लगता है, और अदर जो पूरे संसार में मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है। वो की बोले उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इन ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया, वन दैट इफोर्टलेस एक्सेप्ट दैट ही डिवोट मुस्लिम लाइक him can very naturally play the Sahnai evening morning at the Kashi Vishwanath temple। मतलब क्या हुआ कि हमारे जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे उनके ऐसा परफेक्ट एग्जाम्पल हम लोग को देखने के लिए नहीं मिलेगा। क्या थे, ऑन रिच, मतलब वो खासे अच्छे आदमी थे, और कल्चर हेरिटेज मतलब कि वो सारे कल्चर को अच्छे तरीके से मानते थे ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया का। वन दैट एफोर्टलेस एक्सेप्ट, मतलब क्या उनको क्या था, उनको कोई अपने पास झिझक नहीं थी, क्या चीज का झिझक नहीं थी कि दैट ए डिवोटेड मुस्लिम, वो क्या थे, एक हिंदुस्तान में रहते हुए क्या थे, एक मुस्लिम थे, उनको कोई चीज का अफसोस नहीं था कि मैं मुस्लिम हूँ। लाइक हिम कैन वेरी नेचुरली प्ले शहनाई एवरी मॉर्निंग, मतलब जो थे हमारे उस्ताद जो बिस्मिल्लाह खान थे, उनके जो थे वो जीवन में जो भारत की महान संस्कृति जो थी उनको वो
उनको वो लेने के लिए वो कभी ऐसा नहीं हुए, वो कभी कभी झिझक कर नहीं बोलते थे क्या कि मैं एक मुसलमान, वो शान से बोलते थे क्या कि मैं एक मुसलमान हूँ। और ये वो स्वीकार करते थे, मतलब ये काशी वो स्वीकार करते थे एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल, जो कहाँ पे था, वहाँ पे काशी विश्वनाथ टेम्पल था। और वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो खुद मुस्लिम होते, सबके सामने बोलते थे क्या मैं मुसलमान हूँ, मुझे इसी से कोई गर्व नहीं, वो क्या कहते शान से बोलते थे। और उनका जो संस्कृति था, उनका जो कल्चर था, वो चीज को क्या करते थे लोग याद करते थे। तो यही जो है हमारा पूरा बिस्मिल्लाह खान का जो हम लोग क्या किया, पूरा कैरेक्टर और पूरा स्टोरी को पढ़े और समझे। आप लोगों को यही करना है कि इसका हिंदी को लिखना है और क्वेश्चन आंसर है यहाँ से भेजा जाएगा, आप उसको लर्न करना और पढ़ाई करना। बाय।